हे गाइस, क्या हालचाल है आपके। मोस्ट लोगों को ये लगता है कि जो प्रीपेड कनेक्शन होता है वो पोस्टपेड कनेक्शन से ज्यादातर सस्ता ही रहता है, बट ऐसा नहीं होता। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एयरटेल प्रीपेड के प्लान्स एंड उसे साथ साथ कंपेयर करेंगे एयरटेल पोस्टपेड के साथ। एंड आपको देखने को मिलेगा कि कई केसेस में आपको एयरटेल पोस्टपेड के प्लान ज्यादा सस्ते पड़ रहे हैं। एंड पर्सनली मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे एयरटेल प्रीपेड यूजर यहाँ पे एयरटेल पोस्टपेड यूजर में कन्वर्ट होने वाले हैं। इस वीडियो को पूरी देखना, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। एंड अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, प्लान्स को डिस्कस करने से पहले एंड जो भी मैंने एनालिसिस की है उसे डिस्कस करने से पहले यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जिनका जानना आपको जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एयरटेल और एनी अदर कंपनी। एंड सेकंड चीज, अगर आप जियो यूजर हो एंड आपको जियो के बारे में ऐसी वीडियो चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे वो पहले ही बना दी है। आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो जाकर देख सकते हो। बट ये वाली वीडियो भी देख लेना ताकि आपको एयरटेल के बारे में पता रहे एंड क्या पता एयरटेल आपको जियो से ज्यादा बेनिफिट दे रहा हो। अब स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आपको पोस्टपेड में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रीपेड में ऐसा कोई खर्चा नहीं होता, आप डायरेक्टली प्रीपेड का सिम लोगे एंड वो चलाओगे मजे करके, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पोस्टपेड में आपको यहाँ पे एक्टिवेशन चार्ज पे करने पड़ेंगे जो कि 250 रुपये एंड 300 रुपये पड़ते हैं। अभी आपके एरिया पे डिपेंड करेगा कौन सी आप स्टेट में रह रहे हो कि आपको 250 रुपये देने की 300 रुपये देने हैं। एंड सेकंड चीज, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करनी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट एयरटेल ने यहाँ पे कहीं भी कंफर्म नहीं किया। एयरटेल ने बोला ये डिपेंड करेगा कौन सा एरिया है एंड जो कस्टमर है उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है, क्या उसने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है नहीं लिया है, कोई लोन चल रहा हो, लोन की जो उसने पेमेंट है वो टाइम पे की है नहीं की है, ये सारी हिस्ट्री कैसी है, उसके बेस पर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी पड़ेगी। एंड क्या पता अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोस्टपेड में ये एक्स्ट्रा खर्चा आपको देखने को मिलेंगे, प्रीपेड में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। यस, पोस्टपेड में आपको हर प्लान में अलग से एक्स्ट्रा जीएसटी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वो यहाँ पर मैं आपको ऐड करके बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इंडिविजुअल प्लान के साथ। अब इंडिविजुअल प्लान में आपको ज्यादातर प्रीपेड ही सस्ता देखने को मिलेगा। अब कितना सस्ता मिलेगा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं बेस प्लान की बात करूंगा जो कि है 2 GB डाटा पर डे, क्योंकि आपको पोस्टपेड में सारे प्लान्स में अनलिमिटेड 5G देखने को मिलता है। एंड अगर आपको प्रीपेड में अनलिमिटेड 5G चाहिए तो आपको मिनिमम 2 GB डाटा पर डे वाला प्लान ही करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एयरटेल में काफ़ी यूजर्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है, उन्हें अनलिमिटेड 5G ना ही पोस्टपेड में मिल रहा है ना ही प्रीपेड में मिल रहा है। तो ये अनलिमिटेड 5G आपको तभी मिलेगा अगर आपकी किस्मत अच्छी हो। बाकी आजकल काफ़ी कस्टमर्स को ये कंप्लेन आ रही है। आप मेरी एक वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखोगे, बहुत से लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमें एयरटेल का अनलिमिटेड 5G नहीं मिल रहा है। बट इस वीडियो में चीज़ें फेयर रखने के लिए मैं कुछ केसेस ऐसे भी लूंगा जिसमें आपको अनलिमिटेड 5G देखने नहीं मिलता, लाइक 1.5 GB डाटा पर डे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप आगे समझ जाओगे जब मैं वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिविजुअल प्लान की। तो मैंने बताया प्रीपेड में लूंगा 2 GB डाटा पर डे वाला प्लान। अब एयरटेल में एक अच्छी बात है, ये प्लान आपको 1 मंथ का देखने के लिए मिलेगा, 28 दिन का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। तो ये प्लान की आपको कॉस्ट पड़ेगी 397 रुपीज़ एंड इसमें आपको 2 GB डाटा पर डे पूरे 30 दिनों के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको टोटल डाटा मिल रहा है कुछ 60 GB। अब अगर हम देखें सबसे बेस्ट प्लान आपको पोस्टपेड में देखने को मिलता है 449 का, ये इंडिविजुअल प्लान है। बट एयरटेल में एक अच्छी बात है, आप किसी भी प्लान में आप यहाँ पे फैमिली सिम ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा है। 349 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे इस वाले प्लान में एक्स्ट्रा फैमिली सिम ऐड करने के। अगर आपको एयरटेल में फैमिली सिम चाहिए ही तो आप यहाँ पे एयरटेल के डायरेक्ट फैमिली प्लान्स लेना, उसमें आपको फ्री में यहाँ पे एक्स्ट्रा फैमिली सिम देखने को मिल जाएगा। वो थोड़े महंगे प्लान है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इंडिविजुअल प्लान ही लेकर चलना, आप ऐड कर सकते हो फैमिली प्लान, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये प्लान आपको विद जीएसटी पड़ेगा 530 रुपये का एंड इसमें आपको डाटा मिलेगा कुछ 50 GB। तो यहाँ पर ये प्लान आपको कुछ महंगा पड़ रहा है 151 रुपीज़ एंड आपको यहाँ पे डाटा भी कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? 10 GB डाटा कम मिल रहा है। बट पोस्टपेड के यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लाइक आपको इसमें डाटा रोल ओवर देखने को मिलेगा। अब डाटा रोल ओवर क्या होता है, सपोज आप 50 GB एक महीने में खत्म नहीं करते तो वो डाटा जो खत्म नहीं होगा, अनयूज डाटा आपके नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको पोस्टपेड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डाटा रोल ओवर आपको 200 GB तक का मिलेगा। एंड एयरटेल की इस प्लान में आपको एक OTT ऐप भी देखने को मिलेगी, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले, घर की खेत यहाँ पे दे रहे हैं आपको। ये बस आपको 3 महीने के लिए मिलेगी एंड इस 3 महीने के बाद आपको यहाँ पर इस OTT ऐप के लिए अलग से पे करना है अगर आपको ये चाहिए है तो OTT ऐप मुझे इसमें कोई खास नहीं लगी, इसलिए हम उसे साइड में रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रीपेड आपको काफ़ी बेनिफिशियल पड़ रहा है, पूरे 151 रुपीज़ बेनिफिशियल पड़ रहा है, प्लस एक्स्ट्रा 10 GB मिल रहे हैं। एंड अगर हम देखें कि आपको जो पोस्टपेड है उसमें लमसम डाटा मिलता है, आप कभी भी उस 50 GB को यूज़ कर सकते हो एंड जो प्रीपेड है उसमें आपको पर डे डाटा मिल रहा है।
बट एयरटेल आपको एक ऐसा प्लान ऑफर करता है प्रीपेड में जिसमें आपको लम सम डाटा मिलता है। वो कितने का है? वो है आपका 355 रुपीज़ का। इसमें आपको 25 GB डाटा मिलता है। ये प्लान पूरे 30 दिनों का है, बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें आपको एयरटेल अनलिमिटेड 5G प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये बात आप देख कर चलना। अगर आपको प्रीपेड में लमसम डाटा चाहिए तो एयरटेल आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंड मेरे हिसाब से ये ओके प्लान है। जिन्हें 25 GB डाटा एक साथ चाहिए वो अलग रहना, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्लान नहीं है। एंड अगर आप ये बात सोच रहे हो कि अगर मैं प्रीपेड में 449 रुपीज़ खर्च करता हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, तो एग्जैक्ट प्लान है 449 का। उसमें आपको 3 GB डाटा पर डे मिलेगा, एंड इसमें भी आपको OTT ऐप्स मिल जाएंगी, 22 OTT ऐप जो कि एयरटेल एक्सट्रीम प्ले की मेंबरशिप है। इसमें आपको टोटल डाटा 84 GB मिलेगा, एंड पोस्टपेड में आपको पता है 449 में GST भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिविजुअल प्लान में आपको प्रीपेड ही बेनिफिशियल पड़ेगा। प्रीपेड में आपको एक्स्ट्रा डाटा भी देखने को मिल रहा है, एंड आपको वो सस्ता भी पड़ रहा है। अब जो नेक्स्ट पोस्टपेड में इंडिविजुअल प्लान है हम उसे थोड़ा इग्नोर करते हैं, क्योंकि पहले हमें जो 449 वाला है वो इतना महंगा पड़ रहा है, तो 549 वाला तो हमें और ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो उसे हम साइड में रखते हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है यहाँ पे एयरटेल पोस्टपेड प्लान्स की, तो यहाँ पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो अगर देख सकते हो। इसमें कंपेरिजन के लिए, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे इस प्लान को इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक बात बोलता हूँ, अगर आपको पोस्टपेड कनेक्शन लेना है तो आप फैमिली प्लान ही लेना, क्योंकि तभी आपको पोस्टपेड कनेक्शन बेनिफिशियल पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे फैमिली प्लान को। सो यहाँ पे मैंने जो फैमिली प्लान चूज किया है वो है 999 रुपीज़ का विद GST। ये प्लान पड़ेगा आपको 1179 रुपीज़ का, ठीक है। एंड इसमें आपको 1 मेन सिम एंड 2 एडिशनल सिम देखने के लिए मिलेंगे, एंड इस एडिशनल सिम के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा रुपए पे नहीं करने हैं एयरटेल को। तो यहाँ पर आपको मेन सिम में मिलेगा 90 GB, एंड आपको पर सिम यहाँ पे 30 GB मिलेगा, तो टोटल यहाँ पे आपका हो गया 150 GB। एंड इस प्लान में आपको OTT बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा काफ़ी मिलेंगे, लाइक आपको Amazon प्राइम मोबाइल की मेंबरशिप मिलेगी 6 महीने की, आपको Disney प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप मिलेगी मोबाइल वाली 1 साल की, एंड आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्ले की मेंबरशिप भी मिलेगी, एंड इसकी वैलिडिटी जब तक आपके पास प्लान है तब तक की आपके पास मेंबरशिप रहेगी। अब अगर हम प्रीपेड में देखें, पहली कंडीशन कि हमें यहाँ पे अनलिमिटेड 5G के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लान है वही 379 का। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हमारे पास 3 सिम है यहाँ पे पोस्टपेड फैमिली प्लान में, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1137 रुपीज़। एंड अगर हम इसमें डाटा की बात करें तो उसमें आपको 2 GB डाटा पर डे मिल रहा है। अगर हम इसे एक सिम में देंगे तो आपको एक सिम में पूरे महीने में 60 GB डाटा मिलेगा, एंड अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको इसमें टोटल डाटा 180 GB मिलेगा। तो आपको यहाँ पे डाटा 30 GB मिल रहा है ज़्यादा प्रीपेड कनेक्शन में एज कम्पेयर टू पोस्टपेड, एंड आपको यहाँ पे प्रीपेड सस्ता भी पड़ रहा है, कितना 42 रुपीज़। बट जैसे मैंने आपको बताया जो एयरटेल पोस्टपेड है उसमें आपको एक्स्ट्रा OTT ऐप्स भी मिल रही हैं। सो वो बात आप कंसीडर करके चलना कि डाटा कम है भले ही, बट आपको यहाँ पे जो आप लमसम डाटा यूज़ कर रहे हो एयरटेल पोस्टपेड में डाटा शेयर कर सकते हो, जो डाटा रोल ओवर की फैसिलिटीज़ हैं वो सब एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पोस्टपेड में मिल रही हैं। अब मैं एक कंडीशन लेकर चलता हूँ कि आप बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ पे अनलिमिटेड 5G से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे 4G डाटा से ही मतलब है। तो यहाँ पे अब मैं सस्ते वाले प्लान कंपेयर करूंगा जो कि है 1.5 GB डाटा पर डे वाला। तो एयरटेल में ये प्लान पड़ेगा आपको 349 रुपीज़ का। 3 सिम की हम बात करें तो आपको टोटल यहाँ पे एयरटेल को पे करने पड़ेंगे प्रीपेड में 1047 रुपीज़। अगर हम डाटा की बात करें तो टोटल डाटा आपको इसमें मिलेगा 126 GB टोटल डाटा आपको तीनों से भी मिलेगा। बट इस प्लान का एक घाटा है कि ये प्लान 28 दिनों का है, 30 दिनों का नहीं है। पोस्टपेड जो प्लान होता है वो आपको पूरे 30 दिनों का देखने के लिए मिलेगा। सो अब अगर हम कंपेयर करें तो ये पोस्टपेड से आपको कुछ सस्ता पड़ रहा है 132 रुपीज़, बट इन दिस केस पोस्टपेड में आपको कुछ 24 GB एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखना, एक्स्ट्रा 24 GB OTT ऐप्स, डाटा रोल ओवर, प्रायोरिटी सर्विस, आपको यहाँ पे सब कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है पोस्टपेड कनेक्शन में। बट फिर भी कई लोग ये बोल सकते हैं कि अभी भी हमें यहाँ पे प्रीपेड ही बेनिफिशियल लग रहा है। अब हम नेक्स्ट प्लान को कंपेयर करते हैं जिसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे पूरे 4 सिम। उसमें देखते हैं कि आपको यहाँ पे पोस्टपेड कितना महंगा या सस्ता पड़ रहा है। सो 4 सिम वाला प्लान यहाँ पे एयरटेल पोस्टपेड आपको पड़ेगा 1199 रुपीज़ का, विद GST आपको पड़ेगा 1415 का, मतलब 1415 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको जो डाटा मिलेगा वो मिलेगा कुछ 90 GB, 100 GB आपको एक सिम में मेन सिम में, एंड आपको 30 GB यहाँ पे 90 GB यहाँ पर अलग से मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपको होगा 190 GB। तो अब अगर हम कंपेयर करें थे प्रीपेड के साथ, तो प्रीपेड वही प्लान है 379 का मल्टीप्लाई विद 4, तो आपको ये प्लान पड़ेगा 1516 का, मतलब 1516 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको प्रीपेड यहाँ पे महंगा पड़ रहा है, कितना 101 रुपये। बट इस 101 के साथ आपको प्रीपेड में एक्स्ट्रा डाटा ही मिल रहा है, कितना 2 GB डाटा पर डे 30 दिनों के लिए 4 सिम में। तो टोटल यहाँ पे बैठेगा आपका 240 GB, एंड आपको पोस्ट में बस यहाँ पे मिल रहा था 190 GB। तो आपको यहाँ पे कुछ 50 GB एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज कंसिडर करें बस कि यहाँ पे सस्ता कौन सा पड़ रहा है, भाई मुझे अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, मुझे डाटा से फर्क नहीं पड़ता, तुम ये बताओ यहाँ पे सस्ता कौन सा है। तो सस्ता तो यहाँ पे आपको पोस्टपेड पड़ रहा है, जो कि बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं प्रीपेड सस्ता है, प्रीपेड सस्ता है। यहाँ पर आपको पोस्टपेड सस्ता पड़ रहा है अगर आप अनलिमिटेड 5G यूज़ करते हो तो। एंड पोस्टपेड में आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मैंने बताया वो तो है ही है,
साथ में आपको यहाँ पे OTT ऐप्स भी मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप 4 सिम लेते हो एयरटेल पोस्टपेड में तो आपको एयरटेल पोस्टपेड में ये वाला प्लान काफ़ी बेनिफिशियल पड़ेगा अगर आपको अनलिमिटेड 5G मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है अनलिमिटेड 5G तो आपको यहाँ पे 50 GB डाटा कम मिल रहा है। बट ये 50 GB डाटा कम मिल रहा है ना, जो 190 GB आपको मिल रहा है पोस्टपेड में, वो भी आपको ज़्यादा लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो 2 GB डाटा पर डे होता है ना, उसमें आपको 2 GB आपको खत्म करना ही है। सपोज आपका ऑफिस है, वहाँ पे आपका वाईफाई चल रहा है एंड आपको पूरे दिन यहाँ पे डाटा यूज करने का टाइम नहीं मिलता, तो आपका यहाँ पे वो 2 GB उसी दिन खत्म हो जाएगा। एंड आपके पास जब वीकेंड आएगा तो आपके पास वीकेंड में भी आपको 2 GB डाटा पर डे ही मिलेगा। बट यहाँ पे जो एयरटेल पोस्टपेड है, आप इसमें फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो डाटा। आप यहाँ पे पूरा हफ्ता आप यूज़ नहीं करते तो आप वीकेंड में यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो एंड वीक डेज में कम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है पोस्टपेड में। बट प्रीपेड में आपको 2 GB डाटा मिलेगा, वो आपको उसी दिन खत्म करना है एंड आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे एक और जो कंडीशन है, अगर आपके सिम में अनलिमिटेड 5G नहीं चल रहा है तो क्या है? तो यहाँ पे हम इस फैमिली प्लान को कंपेयर करते हैं 349 वाले प्लान के साथ। तो 349 मल्टीप्लाई विद 4, क्योंकि हम 4 फैमिली सिम वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास नंबर आ जाएगा 1396। तो ये वाला आपको सस्ता पड़ रहा है कुछ, बस 19 रुपीज़। यानी इस 19 रुपीज़ में आपको पर सिम यहाँ पे 2 दिन भी कम मिल रहे हैं, क्योंकि ये प्लान है 28 दिनों का एंड पोस्टपेड आपका 30 दिनों का ही रहता है। इस प्लान में आपको 1.5 GB डाटा पर डे मिल रहा है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो टोटल डाटा आपको यहाँ पे 168 GB मिलेगा, जो कि यहाँ पे 22 GB कम है अगर हम उसे कंपेयर करें पोस्टपेड से, क्योंकि पोस्टपेड में आपको 190 GB मिल रहा है। तो इस वाले केस में भी आपको बस यहाँ पे पोस्टपेड 19 रुपये महंगा पड़ रहा है एंड उस 19 रुपये के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा मिल रहा है 22 GB एंड आपको यहाँ पे OTT ऐप्स मिल रही हैं, प्रायोरिटी सर्विस मिल रही है, डाटा रोल ओवर मिल रहा है एंड लमसम डाटा मिल रहा है, जिससे आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरे के साथ। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको पोस्टपेड में मिल रही हैं। तो अभी तक जो आपको लगता था कि भाई हर कंडीशन में यहाँ पे प्रीपेड ही सस्ता पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया कि आपको यहाँ पर 4 सिम लेने पे पोस्टपेड सस्ता पड़ रहा है और बेनिफिट्स तो एक्स्ट्रा है ही। सो अब बात करते हैं अपने लास्ट कंपैरिजन की। अब मैं इस कंपैरिजन को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो काफी बड़ी हो जाएगी एंड यहाँ पे लोग इतना पैसा नहीं खर्च करते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इस प्लान को। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी कंपैरिजन में कि दोनों साइड यहाँ पे मतलब प्रीपेड एंड पोस्टपेड मुझे नेटफ्लिक्स बेसिक चाहिए, ठीक है। तो पहले प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड में आपको 1798 का प्लान देखने को मिलता है, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स बेसिक देखने को मिलेगा। ये 84 दिनों का प्लान है, ये 30 दिनों का प्लान नहीं है। एंड यहाँ पर जो डाटा है वो आपको 3 GB डाटा पर डे देखने को मिलेगा। अब जो मैं पोस्टपेड प्लान कंसीडर करने वाला हूँ इस कंपैरिजन के लिए, वो प्लान है 5 सिम का प्लान, मतलब एक मेन सिम एंड 4 आपको फैमिली सिम देखने को मिल जाएंगे। तो ये पड़ेगा प्लान आपको 30 डेज के लिए 1749 का। अब यहाँ पे मैंने बताया जो प्रीपेड है वो 84 दिनों का है। 84 दिन भले ही 3 महीने नहीं होते, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं उसे 3 महीने कंसीडर करके चलूंगा। तो वैलिडिटी बराबर रखने के लिए मुझे पोस्टपेड प्लान को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 5247 रुपीज विद GST। ये प्लान पड़ेगा आपको 6192 रुपीज का। तो इतने में आपको पोस्टपेड में 3 महीने के लिए 5 सिम देखने के लिए मिल जाएंगे। बट प्रीपेड में अगर हम ये वैल्यू निकालें तो अगर हम 1798 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो हम 5 सिम की वैल्यू निकाल देंगे कि 84 दिनों के लिए आपको 5 सिम में कितने पे करने हैं। तो आपको पे करने पड़ेंगे कुछ 8990 रुपीज। तो इस कंपैरिजन में आपको प्रीपेड कुछ महंगा पड़ रहा है 2799 रुपीज। तो आप ये देख सकते हो। बट प्रीपेड में एक बेनिफिट है आपको इसमें कि आपको प्रीपेड में जो डाटा है वो काफी ज्यादा मिल रहा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बताऊं, जो प्रीपेड में आपको 3 GB डाटा पर डे मिल रहा है 84 दिनों के लिए 5 सिम में, तो टोटल आपके पास 1260 GB डाटा हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड पोस्टपेड में आपको मिल रहा है 320 GB। तो यहाँ पे डिफरेंस है कुछ 940 GB का। तो यहाँ पे डिफरेंस काफी बड़ा है, इसलिए मैं इस प्लान को कंसीडर नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे इस प्लान को इंक्लूड करने का मेरा पॉइंट ये था कि पोस्टपेड भी आपको काफी ज्यादा सस्ता पड़ सकता है। तो आप ये भी देखकर मत चलो कि भाई प्रीपेड ही सस्ता है, लोग ये बोलते हैं तो मैं भी प्रीपेड ही ले लूंगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड आपको फैमिली में 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, 3 मेंबर हैं, तो आप उस टाइम पे यहाँ पे एयरटेल पोस्टपेड यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि एयरटेल पोस्टपेड में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे मैं बताया डाटा रोल ओवर, अगर आपका डाटा बच जाता है तो रोल ओवर हो जाएगा एंड आपको एक्स्ट्रा OTT बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कस्टमर केयर से इजीली बात भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखो कि आपके लिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्लान आपको सबसे बढ़िया लग रहा है। मैं तो बोलूंगा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड आपको पूरी फैमिली के यहाँ पे रिचार्ज कराने पड़ते हैं, तो आप यहाँ पे पोस्टपेड में स्विच करने कंसिडर कर सकते हो। वरना अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पैसे की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो आप यहाँ पे प्रीपेड में रहो। प्रीपेड में आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है एंड आपका डाटा भी ज़्यादा है। एंड अनलिमिटेड 5G की बात करें तो एयरटेल अभी वो ना ही प्रीपेड में दे रहा है यूजर्स को, ना ही पोस्ट में दे रहा है। तो ये अलग इशू चल रहा है, तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वो जाकर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं इस वाली वीडियो में। जय हिंद।